मेरी आवाज आ रही है पटेल साहब? यस यस, क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर। सबको मेरा प्रणाम। और झारखंड से मैं हूं, इसलिए झारखंड में एक शब्द बोला जाता है जोहार। सबको मैं जोहार भी बोलता हूं। सोमलता मैम को मैं पर्सनली जानता हूं, क्योंकि मुझे भी दिसंबर में हैदराबाद जाने का मौका मिला था। मैं पेशे से डिप्टी कलेक्टर हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं, मजिस्ट्रेट हूं। मेरे साथ में कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन चूंकि आज मुझे मौका मिला तो मैं खुल के बातें करना चाहता हूं। कुछ बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। जो होगा देखा जाएगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, थोड़ी सी दूसरों के लिए जी के देखिए, जीने का वही मजा आता है। अरे जीने का तो जी लेते हैं, उसका बिल्ली भी जी लेते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो इंसान के रूप में मेरा जब इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ है तभी। और इसी भावना को लेके मैंने ऑन पैसिव किया। मेरी मिसेज बहुत अच्छी खासी आर्किटेक्ट है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, अच्छा जॉब में हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दूसरों के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑन पैसिव किया। चूंकि टॉपिक भी आज वही है कि ऑन पैसिव आप क्यों किए और लीडरशिप में आप कैसे आए, उसके बारे में बातें करनी है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे में आता हूँ। ऑन पैसिव करने का मेरा मेन रीजन है समाज से दबे कुचले गरीब असहाय लोगों को ऊपर उठाना। खास करके झारखंड की बात बोलूं सर, तो झारखंड में बहुत गरीबी है, बहुत बेरोजगारी है। लोग यहाँ सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। गरीबी को, चूंकि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, रोज मैं गरीबी को देखता हूँ। सरकारी जॉब में रहते हुए हमसे जो बन पड़ता है, मैं गरीबी को दूर करने का सरकारी प्रावधान के तहत करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए जब मुझे वन पैसिव के बारे में सितंबर को बताया गया, सितंबर 2021 में बताया गया था, इसमें भी बताने वाले कोई माननीय मंत्री यहाँ हुआ करते थे झारखंड में, थियोडोर कीडो नाम है उनका। तो उनके द्वारा कहा गया कि सीओ साहब, चूंकि यहाँ सीओ बोला जाता है, सर्किल ऑफिसर हूँ, उसको शॉर्ट में सीओ बोला जाता है झारखंड में। तो उनके द्वारा कहा गया कि सीओ साहब, देश विदेश में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही है, पता है आपको? मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं जानकारी है, मैं तो अपने जॉब में बिजी रहता हूँ। तो उनके द्वारा बतलाया गया ऑन पैसिव के बारे में। मैंने ना जाना ना समझा, केवल बताने वाला इंसान कौन है ये सोच के मैंने उनसे कहा कि मुझे करनी क्या है। उनके द्वारा कहा गया कि मैं एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक में जाइए, आप रजिस्टर्ड हो जाए। क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट होता था तो 9,086 रुपए लगते थे। मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया उनको और मेरी ज्वाइनिंग लग गई। ज्वाइनिंग लगने के बाद मैंने इसको अध्ययन किया, कुछ वीडियोज वगैरह देखे यूट्यूब में। सोमलता मैडम का भी वीडियो मैंने देखना शुरू किया, जावेद जाफरी जी का भी वीडियो मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे धीरे धीरे जानकारी हुई और मैं उनको पूरी तरह से समझ गया। आज मेरा पोजीशन ऑन पैसिव में जो कुछ भी है लीडर बोर्ड में है, वो मैं दिल से नहीं किया। तो जाने अनजाने में मैंने लोगों को बतलाया, और चूंकि मेरा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के कारण से लोग उसमें जुड़ते चले गए, जिनको भी मैंने बतलाया। और सबसे पहले बात मैं बतलाना चाहूंगा कि जितने भी मेरे कलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको जब मैं करीब 1200 ऑफिसर्स हैं, हमारे मित्र लोग हैं, 1200। जब मैं उनको बतलाया तो वो लोग मुझे पागल बोल दिए, बोले उरांव साहब आप पागल हो गए, जॉब छोड़ के यार कहाँ भटक रहे हो, कहाँ कभी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कभी क्या सोचते हो, क्या करते हो। तो मेरा मानना है सर कि अवसर अगर आपको मिलता है ना, अवसर अगर मिलता है धन कमाने का, धन अर्जित करने का, तो उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए इंसान को। एक नाव में पांव रखे रहिएगा, आज का समय में बोलते हैं कि दो नाव में पांव रखिएगा तो डूब जाइएगा, वो नाव में लागू होता है। लेकिन जहां तक धन अर्जित करने की बात है, अवसर की बात है, अगर आपको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं और जेन्युइन अवसर मिल रहे हैं, लीगल अवसर मिल रहे हैं, तो उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। तो जब मैं ऑन पैसिव ज्वाइन किया, अपने मित्रों को बोलना शुरू किया कि ऑन पैसिव ज्वाइन कर लो, ये है वो है,
मैंने उनसे कहा कि अगर अभी आप फेसबुक के बिजनेस पार्टनर होते तो पर डे कितना पैसा कमाते, करोड़ों रुपए पर डे कमाते। तो उसी तरह से ऑन पैसिव भी है कि 50 मोबाइल एप्लीकेशन ला रही है, उसका फाउंडर मेंबर बनाया जा रहा है। अगर मेंबर आप बन जाते हैं ऑन पैसिव से, जितनी भी अर्निंग होगी पर डे, कंपनी आपके नाम से आपके वो वॉलेट में शेयर डाल देगी। लॉन्च होने का 2 साल 3 साल आते आते आपके पास में इतने पैसे आ जाएंगे कि आप जो चाहते हैं समाज में लोगों की मदद करना वो कर पाएंगे। लोग समझे नहीं। मैंने तो इतना तक कहा कि अभी आप अधिकारी हो, जिस दिन आप रिटायर करोगे, सर मेरा सवाल आप सबों से भी है, यही सवाल आप सबों से भी है, यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये गारंटी लेते हैं कि आपके बच्चों की 100% नौकरी लग ही जाएगी आज के परिवेश में? मैं मानता हूं कि एक भी पेरेंट्स दिल से 100% ये गारंटी नहीं ले पाएंगे कि हमारे बच्चों की नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन हम फिर भी इसी आशा उम्मीद से बच्चों पे खर्च करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बन जाए भारत देश के। और अंतिम गोल अधिकतर पेरेंट्स का यही होता है कि हमारे बच्चों की एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। अच्छा, नौकरी भी 2 तरह की। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के ऑफिसर क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन गए, अब मेरे द्वारा आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो वापस हो सकता है, हमारे बच्चे अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और अगर वो क्लर्क में फंस गए, छोटी मोटी नौकरी में फंस गए, जैसे यहाँ एक शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, साहू जी जो है, प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी अभी शिक्षक हैं। प्रदीप जी अपने सपनों को जितनी मात्रा में पूरा करना चाहते होंगे नहीं कर पाते होंगे। प्रदीप जी मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल सही है। समझौता का नाम जिंदगी है, ये लाइन किसी ने पढ़ा दी, लेकिन आन पेशी जो है बाउंड्री को समाप्त करने जा रहा है। यही चीज है। तो मैंने लोगों को कहा कि अगर हमारे बच्चे अगर छोटी मोटी नौकरी में चले गए तो वो अपने सपनों को नहीं जी सकते हैं, सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? और थर्ड कंडीशन बनता है, अगर लाख कोशिश करने के बावजूद अगर हमारे बच्चों की नौकरी ही ना लगी तो क्या होगा? बच्चे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हमसे आराम से बोलेंगे, सारे पेरेंट्स से बोलेंगे, पापा बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं नौकरी लगी, अब 50 लाख 60 लाख पूंजी दे दो, मैं तो देने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो उस पीरियड में वो बोलेंगे कि हमारे लिए आप कुछ भी नहीं किए। फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे, गलत संगति में चले जाएंगे, रात को नशाखोरी करके आएंगे, आपको मारपीट भी करेंगे। आप अपने नजरों के सामने में इर्द गिर्द में देख लीजिए, बहुत सारे फैमिली आपको मिल जाएगा वैसा। बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में जाके छोड़ के आ रहे हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसी घटनाएं रोज घटती रहती हैं। तो ओन पैसिव जैसे मिला, सबसे पहले मैं अपने घर से स्टार्ट किया, मेरी मिसेज को जोड़ दिया। मेरी मिसेज खुद बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है। मैंने मिसेज को जोड़ा। मेरी बेटी अभी 5वीं क्लास में है, मैंने बेटी के नाम से आईडी लगा दिया। बेटा दूसरी क्लास में, बेटे के नाम से आईडी लगा दिया। भतीजा भतीजी, भगना भगनी, साला साली, मामा के बेटा बेटी, टोटल घर के 18 जनों को मैंने आईडी लगा दिया। तो जब वीडियो जितने भी अधिकारी वर्ग है उनको जब मैं बतलाना शुरू किया तो बोले कि नहीं, तुम्ही को मुबारक हो, तुम पागल हो चुके हो, मेंटली फिजिकली मेंटली तुम पागल हो चुके हो। मैंने उनको बाय बाय बोला और उनको इसके बारे में बतलाना ही छोड़ दिया। और मैंने टारगेट किया गरीबों से। आज मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, 201 लोग हैं डायरेक्ट में। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सारे गरीब परिवार के लोग हैं। किन्हीं के पास में पैसा नहीं था, 5000 है, 4000 है, मैंने अपना पैसा लगा के उनको ज्वाइन कराया। और ये भी मैंने बोल के रखा है, जब बाद में जब 50 प्रोडक्ट लॉन्च होगी, उस समय जब प्रोडक्ट को रिचार्ज करने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज जो लगेंगे $250 से $300, उसके बारे में मैंने कहा है कि मैं पहले अपना आईडी ग्रीन कराऊंगा। जो भी पैसे लगेंगे, $250 $300 जो भी लगेंगे, पहले मैं अपना करूंगा। मेरे वॉलेट में जैसे पैसे आने लगेंगे मैं एक एक करके सबका ग्रीन कराते चला जाऊंगा। ये बोल के मैंने सारे गरीबों को जोड़ा है। इस लिस्ट में हमारे सर्किट हाउस में काम करने वाले वेटर्स, 4 वेटर्स हैं, 4 कुक हैं, और इस तरह से हमारे ऑफिस में काम करने वाले पियून, और बहुत सारे गरीबों को मैंने इसमें जोड़ के रखा है। 201 लोगों के मेरी टोटल टीम की संख्या 201 है, उसमें से 50% मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों को लगाया है।
तो सोचिए कि आज गरीब लोग इतना हिम्मत करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सर कोई और भी आके बोलता तो हम लोग भले विश्वास नहीं करते, उन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन चूंकि सर आप कर रहे हैं, इतना अच्छा जॉब में है, आप खुद कर रहे हैं सर, तो जरूर ये अच्छी चीज है। वो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑन पैसिव क्या है नहीं है कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया है, जब भी अच्छी अच्छी वीडियोज मुझे मिलती हैं, खास करके समलता मैडम की वीडियोज में अपने ग्रुप में जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ, लोग देखते हैं बहुत खुश होते हैं। मेरा फ्यूचर प्लान है, अभी मैं 20 जनों को मैंने गोद ले रखा है, जिसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, एक बच्ची है, एक विकलांग बच्ची है जिसका पैखाना रास्ता नहीं है, उसको मैंने 2009 में गोद लिया है। 2019 में उस समय चूंकि 1 साल की बच्ची थी, ऑपरेशन नहीं हो सकता था, 2019 में मैंने उसका ऑपरेशन कराया, अभी नॉर्मल लाइफ जी रही है। इस तरह से टोटल 20 बूढ़ा बूढ़ी अनाथ बच्चों को मैंने गोद लेकर रखा है। जब अभी इस नौकरी में रहते हुए मैंने ऐसा किया है, मेरा फ्यूचर प्लान है पटेल साहब, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना गरीबों के लिए, एक अनाथालय बनाना, एक वृद्धाश्रम बनाना, और गरीब बच्चे बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, गरीब बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह। हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां गरीब बच्चे अपने बच्चों की शादी, मिनिमम शादी भी नहीं कर पाते हैं, कैसे कैसे करके उनकी विदाई कर देते हैं। मेरा फ्यूचर प्लान है वैसे बच्चों की शादी ब्याह मैं कराऊंगा, हर एक साल कराऊंगा। वैसे वैसे गरीब बच्चे बच्चियां जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनके मम्मी पापा के पास में पैसे नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे लोगों की पढ़ाई लिखाई मेरे द्वारा की जाएगी। मेरी मिसेज तो बहुत सारे लोगों के लिए घर बनाने का सपना देख के रखी है, उन्होंने डिजाइन करके रखा है कि एक एक गांव में मैं घर बनाऊंगी तो कैसा घर दिखेगा लोगों का। मेरी मिसेस डिजाइन करके रखी है, कहती है कि मैं 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के, सरकार अभी 1,50,000 देती है, 1,40,000 देती है, 1,30,000 सरकार देती है प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं 3-3 लाख रुपया लगा के गरीबों का घर बनाऊंगी बोलती है मेरी मिसेस। आप सोचिए पटेल सर, सोचिए कि मेरे परिवार में खुद 18 लोग हैं, मैं खुद इस पोजीशन में हूँ लीडर बोर्ड में। तो सर पटेल साहब जैसा कैलकुलेशन बताया जा रहा है, जैसा माइकल विलियम बतला रहे हैं कि लॉन्च के पहले साल में 1 साल में कितना इतना बढ़िया, मतलब मेरा सपना है जिस तरह से एस मुफरे सर पूरे वर्ल्ड के लिए गॉड बनने जा रहे हैं, वो गॉड बन चुके हैं, जीता जागता मूर्त बन चुके हैं। मेरा फ्यूचर प्लान है झारखंड में मैं गरीबों का मसीहा बन जाऊं, पूरे झारखंड प्रदेश से मैं गरीबी दूर करने का ठान लिया हूं सर। अगर ऊपर वाले की कृपा रही, दया दृष्टि रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ऑन पैसिव को किसी की नजर न लगे। तो सर निश्चित रूप से हम सारे लोग जो भी सपने देखे हैं, मैं समझता हूँ इंटायर लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं सर, इंटायर लोग वही सोचते होंगे, वही काम करना सोच रहे होंगे जो मेरे दिल में है, मेरी ख्वाहिश है। अधिकतर फाउंडर मेंबर्स की यही सपने होंगे सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं सर, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे लोग समाज के लिए करना चाहते हैं। तो सर मैं इसको हल्के में लेता हूँ सर, जैसे मैं पार्ट टाइमर हूँ, आप लोग फुल टाइमर, बहुत सारे लोग फुल टाइमर है, मैं पार्ट टाइमर हूँ सर। मैंने 3 सितंबर को ज्वाइन किया था और 2-4 महीने हुए हैं। मैं बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में शेयर करता हूँ, चूंकि मुझे पागल भी बोल दिया गया और सरकारी जॉब में हूँ तो थोड़ा सा मजबूरियां भी हैं सर। अदरवाइज अगर फुल टाइम दे के मैं इसको करता सर, 2-2 घंटा भी मैं समय देता, तभी मैं 1000 पार कर सकता। लेकिन ऐसा तो बताया गया है कि किसी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अकेले भी इंसान है तो अच्छा कर सकता है। लेकिन लोगों की सेवा भावना जो है, सेवा की जो भावना है, जिसके कारण से इतना भी मेरे द्वारा ज्वाइनिंग लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना के कारण से सर। मुझे लीडर बोर्ड में आने का कोई शौक नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि लीडर बोर्ड में मैं आ गया हूँ। जिनके द्वारा मुझे ज्वाइनिंग लगाई गई उनके द्वारा बतलाया गया कि अरे सर आप लीडर बोर्ड में आ गए हैं। तो मैंने बोला कि लीडर बोर्ड क्या होता है, उनके द्वारा बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें 1 से लेकर 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 से अधिक लोगों को शेयर करके इस बिजनेस में ऐड कराया है, मतलब एक हिसाब से उनको मदद किया है। तब मैंने लीडर बोर्ड खोला, तब देखा कि अरे लीडर बोर्ड इसको बोला जाता है, ये है लीडर बोर्ड। तो सर ये है मेरी कहानी और जर्नी,
और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर सबके लिए। और मैं चाहता था, समझौता मैम को भी मैं बोलता था, और जस्सी सर के बारे में मैं बहुत सुनता था। उनका यूट्यूब जितना भी आता है, टीम चैंपियन का जितना भी आता है, मैं सारा देखता हूँ। जस्सी सर से हमारी बात नहीं हो पाई है। आई एम 49 ईयर्स। जैसे जैसे सर हमारे भाई की तरह होंगे, हमसे 1-2 साल बड़े होंगे, छोटे होंगे, हम लोग सेम ही हैं। तो जैसे सर से बात करने का मुझे बहुत मन करता था, लेकिन कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैंने फोन नंबर भी किसी से नहीं लिया। ढीलन सर से तो खैर हैदराबाद में मुलाकात हो गई थी। तो जैसे सर अगर आप यहाँ हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने भारत में इतना अच्छा कंसेप्ट को लाया ढीलन सर के बदौलत, और इतने सारे भारतीयों को आप मतलब क्या बोलेंगे, सारे सपने पूरा करने का जो रास्ता दिखाया है सर, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आपको बधाई देता हूँ। आप जैसे पिताजी के बारे में बता रहे थे, मेरी बहुत भावुक इंसान हूँ। मैं भी, मेरे चैम्बर में कोई दुखियारी लोग आते हैं तो मैं भी रो लेता हूँ, रो जाता हूँ। मैंने भी आपको देखा है, बहुत भावुक इंसान है आप। तो बहुत अच्छा लगता है सर। आपका वीडियो देखता हूँ चैंपियन में, टीम चैंपियन में। तो जैसे सर अगर आप हैं तो 2 शब्द मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आप आइए सर, स्क्रीन में आइए। सर आई थिंक वो नहीं है हमारे बीच में। चले गए? हाँ शायद उनको, वो आप जैसा बता रहे हैं ना, उनके फादर का अभी ऑपरेशन हुआ था थोड़े दिन पहले, वो बिजी शेड्यूल की वजह से शायद उन्होंने लीव कर दिया सर।